आपके द्वारा ये गिलास क्यों फेंका जा रहा है? मेरे से पहले एक और चिलवा था, वो पहले फेंक रहा था। ठीक ना, चलिए ये गलती मत कीजिए। कचरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो हम लोग खुद मना करते हैं। ये लोग जो जूस वूस वाले लगाते हैं इन लोग को हम लोग खुद मना करते हैं कि भाई आप जूस बेचते हैं तो जो गिलास पीते हैं ना तो उनके लिए कोई आप बर्तन रखिए। जो इस स्थल को देख करके लगेगा कि नहीं, इसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए, तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आपको बता दें कि आज 11 अप्रैल है और 3 दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती है। और आपको बता दें कि पिछले 1 साल से ये गड्ढा जो खोदा गया है, ये गड्ढा उस समय खोदा गया था जब मधुबनी में वर्षा के पानी के कारण जल जमाव हो गया था और जल जमाव होने के कारण पानी निकासी के लिए ये गड्ढा खोदा गया था। किंतु आज भी वही परिस्थिति है जो पिछले 1 साल से हम यहाँ देखते आ रहे हैं। इसके लिए 2 महीना पहले भी हम आवाज़ उठाए थे कि समाहर नाले के ठीक सामने, जी हाँ, तो आप देख रहे हैं ये समाहर नाले हैं, इसके ठीक सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैच्यू है, जो पहले धरना स्थल के रूप में ये स्टैच्यू और इसके जगह उपयोग में लाए जाते थे। किंतु जिस प्रकार से इस स्थल को ध्वस्त करने का काम किया गया है, उसको लेकर के न ही कोई संगठन या कहें न ही कोई ऐसे तमाम वो नेता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बनाए गए रास्ते पर शपथ लेते हैं और देश को संचालित करते हैं। किंतु आप यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को देखिए, जो किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के ठीक सामने में जो गड्ढा है उसके नाली में कितने सड़े गले पदार्थ रखे गए हैं। और ठीक 3 दिन बाद यहाँ कुछ नेता या कुछ सामाजिक संगठन के लोग अंबेडकर साहब की जयंती मनाने के लिए आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे और पुनः सो जाएंगे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती मनाने के लिए ही आप यहाँ आएंगे? जिस दिन बाबा साहब का जयंती होगा उस दिन आप यहाँ आएंगे, बाबा साहब के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे? क्या इस स्थल का सौंदर्यीकरण नहीं होना चाहिए था? क्या आपने इसके लिए आवाज़ उठाए हैं? यहाँ आप देख रहे हैं गन्ना जूस के दुकानदार दुकान लगाए हैं और दुकान के दरमियान जो सामग्री बेचते हैं उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, आप देख सकते हैं कि ये अपशिष्ट पदार्थ गिलास है, जो प्लास्टिक के गिलास है, वो तमाम गिलास यहाँ आकर के फेंक देते हैं। कुछ दिन पहले भी इन लोगों को आगाह किए थे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में दोष हम इन्हें भी नहीं देंगे, लेकिन जो यहाँ अम्बेडकरवादी कहें या भारतीय संविधान को मानने वाले वो तमाम लोग जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, क्या उन्हें बाबा साहब के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या इनका स्थल इसी प्रकार रहना चाहिए जहां देश का संविधान और देश का कानून इन्हीं के लिखित संविधान के आधार पर चलाए जाते हैं? ऐसे में इनको इस स्थिति में रखना किस प्रकार से सही कहा जा सकता है, या इस स्थल का सौंदर्यीकरण नहीं होता है? तो आप लोग भी इसके संदर्भ में कितना आवाज़ उठाते हैं, यह भी सोचनीय है। और इसके लिए आप क्या क्या कदम उठाए हैं? तो निश्चित रूप से बाबा साहब का जो ये स्थल है, इसको जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया है, जीर्ण शीर्ण बनाया गया है, यह एक प्रकार का सोची समझी साजिश कहा जा सकता है। जहां आप ठीक सामने में देख रहे हैं कि ये नगर भवन है और इसके ठीक उसके आगे बाबा साहब का स्टैच्यू है और बाबा साहब के ठीक सामने समाहरणालय है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आपको बता दें कि आज 11 अप्रैल है और 3 दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है। और आपको बता दें कि पिछले 1 साल से ये गड्ढा जो खोदा गया है, ये गड्ढा उस समय खोदा गया था जब मधुबनी में वर्षा के पानी के कारण जल जमाव हो गया था और जल जमाव होने के कारण पानी निकासी के लिए ये गड्ढा खोदा गया था। किंतु आज भी वही परिस्थिति है जो पिछले 1 साल से हम यहाँ देखते आ रहे हैं। इसके लिए 2 महीना पहले भी हम आवाज़ उठाए थे कि समाहर नाले के ठीक सामने, जी हाँ, तो आप देख रहे हैं ये समाहर नाले हैं, इसके ठीक सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू है, जो पहले धरना स्थल के रूप में ये स्टैच्यू और इसके जगह उपयोग में लाए जाते थे। किंतु जिस प्रकार से इस स्थल को ध्वस्त करने का काम किया गया है, उसको लेकर के न ही कोई संगठन या कहें ना ही कोई ऐसे तमाम वो नेता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बनाए गए रास्ते पर शपथ लेते हैं और देश को संचालित करते हैं। किंतु आप यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को देखिए, जो किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर के ठीक सामने में जो गड्ढा है उसके नाली में कितने सड़े गले पदार्थ रखे गए हैं। और ठीक 3 दिन बाद यहाँ कुछ नेता या कुछ सामाजिक संगठन के लोग अंबेडकर साहब की जयंती मनाने के लिए आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे और पुनः सो जाएंगे। क्या बाबा साहब अंबेडकर के जयंती मनाने के लिए ही आप यहाँ आएंगे? जिस दिन बाबा साहब का जयंती होगा उस दिन आप यहाँ आएंगे, बाबा साहब के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे और चले जाएंगे? क्या इस स्थल का सौंदर्यीकरण नहीं होना चाहिए था? क्या आपने इसके लिए आवाज़ उठाए हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम जो कचरा फेंकने के लिए जगह निर्धारित यहाँ के कुछ दुकानदार भी बना लिए हैं। जैसा कि यहाँ आप गन्ना जूस के दुकानदार दुकान लगाए हैं और दुकान के दरमियान जो सामग्री बेचते हैं उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, आप देख सकते हैं कि ये अपशिष्ट पदार्थ गिलास है, जो प्लास्टिक के गिलास है, वो तमाम गिलास यहाँ आकर के फेंक देते हैं। कुछ दिन पहले भी इन लोगों को आगाह किए थे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में दोष हम इन्हें भी नहीं देंगे, लेकिन जो यहाँ अंबेडकरवादी कहें या भारतीय संविधान को मानने वाले वो तमाम लोग जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, क्या उन्हें बाबा साहब के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या इनका स्थल इसी प्रकार रहना चाहिए जहाँ देश का संविधान और देश का कानून इन्हीं के लिखित संविधान के आधार पर चलाए जाते हैं? ऐसे में इनको इस स्थिति में रखना किस प्रकार से सही कहा जा सकता है, या इस स्थल का सौंदर्यीकरण नहीं होता है? तो आप लोग भी इसके संदर्भ में कितना आवाज़ उठाते हैं, यह भी सोचनीय है। और इसके लिए आप क्या क्या कदम उठाए हैं? तो निश्चित रूप से बाबा साहब का जो ये स्थल है, इसको जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया है, जीर्ण शीर्ण बनाया गया है, यह एक प्रकार का सोची समझी साजिश कहा जा सकता है। जहां आप ठीक सामने में देख रहे हैं कि ये नगर भवन है और इसके ठीक उसके आगे बाबा साहब का स्टैच्यू है और बाबा साहब के ठीक सामने समाहरणालय है। यहाँ तमाम वो पदाधिकारी भी रहते हैं जो बाबा साहब के जयंती पर हो या परिनिर्माण दिवस हो, दोनों दिवस पर माल्यार्पण के लिए आते हैं और आने के बाद शायद ये भूल जाते हैं
कि जहां बाबा साहब अवस्थित है या उनका स्थल है वो किस स्थिति में है, या बाबा साहब के जो स्थल है उसके आगे में कितना कचरा है, इन तमाम बातों को ध्यान नहीं देते हैं। हम यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बात लेंगे कि आप जो यहाँ गड्ढा है उस गड्ढे में आप कचरा फेंकने का काम क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको पहले भी हम आगाह कर चुके थे। क्या नाम है आपका? अविनाश का। जी बताइए, ये कचरा जो आपको लगभग 20 दिन पहले यहाँ आए थे तो आपको बताए थे कि कचरा नहीं फेंकना है, तो फिर आपने क्यों ऐसा किया? 20 दिन पहले मेरा दुकान नहीं खुला, ये 2-3 दिन से खुला है सर। आप 2-3 दिन पहले से यहाँ दुकान कर रहे हैं? इससे पहले दूसरा लगाता था, हम 2-3 दिन फिर भी आप यहाँ जो ये आप फल बेच रहे हैं इसके लिए हम भी नहीं मनाही करेंगे, आपकी आजीविका है, चल रही है, लेकिन आपके द्वारा आपके ठीक पीछे में ये कचरा फेंका गया है, तो ये कचरा क्यों फेंक रहे हैं, जबकि जानते हैं कि यहाँ बाबा साहब का जो जन्म दिवस है, जयंती है, वो होने वाला है, तो आप इस प्रकार की गलती क्यों कर रहे हैं? ये हम डस्टबिन रखे हुए हैं, ठीक है सर, देखिए डस्टबिन मेरा है यहाँ पे, हम डस्टबिन रखे हुए हैं, लेकिन डस्टबिन के अलावा भी आपका जो ये कचरा जो कह सकते हैं गिलास यहाँ फेंक रहे हैं, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। नहीं, अच्छा बात नहीं है, हम डस्टबिन रखते हैं, हम कस्टमर को भी बोलते हैं इसी में डालने के लिए, पर इसमें फेंक देता है, तो हम लोग फिर शाम में उठा के इसको साइड में फेंक के आते हैं। इन्होंने जो कहा है कि शाम में उठा लेते हैं, लेकिन उतना हमें नहीं लगता है कि पूरी आप उठा पाते हैं, लेकिन ये जो एक प्रकार का साजिश है बाबा साहब अम्बेडकर के स्थल के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि वो तमाम अम्बेडकरवादी जो अपने आप को नीला गमछा पहनता हो या नीला कुर्ता पहनता हो, लेकिन इस स्थल को देखने के लिए मात्र 2 ही दिन आते हैं। ऐसा क्यों? 2 दिन के अलावा आपको भरपूर समय मिलता है। 365 दिन में आप 363 दिन कहाँ रहते हैं, या बाबा साहब के लिए एक बार आवाज़ नहीं उठाते हैं? यह भी बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आप सिर्फ बाबा साहब के नाम पर रोटियां सेक सकते हैं। बाबा साहब के नाम पर आपके द्वारा जो समाज में ये बात ले जाते हैं कि हम जय भीम बोल करके सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद को बढ़ाएंगे या सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे या उन तबकों को एक प्रकार से मैसेज देंगे, लेकिन ये आपका तमाम जो उद्देश्य है खोखला साबित होता है। आप क्यों नहीं 2 महीना पहले जब हम एक आर्टिकल लिखे थे, इसके संदर्भ में वीडियो बनाए थे, तो आपने इसको क्यों नहीं भरवाए हैं, या प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा इसे क्यों नहीं तंदुरुस्त किया गया है, सौंदर्यीकरण क्यों नहीं किया जाता है? उन तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ आज कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि गन्ना जूस वाले इतनी बड़ी गलती क्यों करते हैं, जहाँ गंदगी का अंबार यहाँ भरा हुआ है, और इनके द्वारा लगातार गिलास जो जूस पीता है उसको फेंकता है। थोड़ा बंद कीजिए इसको बंद कीजिए। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार यादव। जी बताइए, ये जो आप कचरा फेंक रहे हैं, ये कचरा क्यों फेंक रहे हैं, और ये कचरा क्या लगता है कि आप बाबा साहब के अम्बेडकर के जो प्रतिमा स्थल है उसके ठीक सामने इस प्रकार की गंदगी फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? जो मैं तो 15 दिन से आया हूँ लगा। 15 दिन से आए या 1 दिन से आए, लेकिन जो आप यहाँ कचरा फेंक रहे हैं, ये कचरा आप क्यों फेंकने का काम कर रहे हैं बताइए? इस जगह मेरे ही तक गिलास नहीं फेंका हुआ, बहुत बंदा फेंकता है। बहुत फेंकता है, लेकिन अभी हम जो आए हैं तो आपको देख रहे हैं, तो मैं आप ही से पूछूंगा कि आपके द्वारा ये गिलास क्यों फेंका जा रहा है? मेरे से पहले एक और चिलवा था, वो पहले फेंक रहा था, ठीक ना। चलिए, ये गलती मत कीजिए कि जैसे यहाँ बाबा साहब का जयंती है, 3 दिन बाद जयंती है, और यहाँ कुछ लोग आएंगे, पदाधिकारी भी आते हैं, लेकिन ये गलती मत कीजिए, हम इतना ही कहेंगे, और आगे से ये गलती नहीं ना होगी। नहीं सर जी, नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद जी, बाबा साहब अम्बेडकर को तो मानते हैं? बिल्कुल जी। तो आइए, थोड़ा इधर आइए। मोहम्मद चांद जी से हम बात करते हैं कि मोहम्मद चांद जी, बाबा साहब का जयंती है, 3 दिन बाद जयंती है, तो इस जयंती में आप लोग शरीक होते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल शरीक होते हैं जी, हम लोग का दुकान यहाँ पे लगाते हैं तो शरीक तो होते हैं हम लोग। और ये कचरा कैसा लग रहा है कि यहाँ बाबा साहब का प्रतिमा हो और वहाँ कचरा हो?
नहीं, कचरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो हम लोग खुद मना करते हैं। ये लोग जो जूस उस वाले लगाते हैं इन लोग को हम लोग खुद मना करते हैं कि भाई आप जूस बेचते हैं तो जो गिलास पीते हैं ना तो उनके लिए कोई आप बर्तन रखिए जो कस्टमर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ गड्ढा खोद करके उन लोगों को फेंकने के लिए एक जगह बना दिया गया है। नहीं, गड्ढा तो ये पहले से ये नाली था, गड्ढा खोदा नहीं गया, नाली था पहले। नहीं, ऐसा नहीं था। गड्ढा यहाँ बहुत अच्छा से बाबा साहब के आगे में जो चौराहा क्या कहते हैं स्थल था उसको सौंदर्यीकरण लगभग किया गया था, जितना ही था उतना अच्छा था। लेकिन अभी जो फिलहाल इस प्रकार से जो गड्ढा बनाया गया है, क्या इस प्रकार से बाबा साहब का सम्मान मिल रहा है? नहीं, गड्ढा तो वो नाली की वजह से खोदा गया है ना, बाकी तो उसका तो पक्कीकरण किया जा सकता है। तो अब वो अपना जो नगर पालिका जानेगा उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पे तो नगर पालिका इस प्रकार की गलती की है तो नगर पालिका से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि आपके द्वारा जो यहाँ गड्ढा खोदा गया है कम से कम इसको भरवा दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो 3 दिन बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है। आप इस स्थल को देख करके आपको कैसा लग रहा है? कचरा है, क्या लगा, कचरा है यहाँ पे, कचरा है, इसको साफ होनी चाहिए। और क्या? और ये जगह जो देख रहे हैं कि जीर्णशीर्ण बना दिया गया है, इस स्थल को लेकर क्या कहेंगे? इसको तो नाली बना दिया जाए, इसके पानी अपना निकलता रहेगा। नाली बना दिया जाए, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ लोग आएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, फ़ोटो खिंचाने के बाद सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो डालेंगे और कहेंगे जय भीम करते रहेंगे। लेकिन बाबा साहब की जो प्रतिमा है किस स्थिति में है यह बहुत ही सोचनीय है। आप लोग भी इसके संदर्भ में सोचिए। आप लोग यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाबा साहब को जो सपना है वो शायद इस चारदीवारी के अंदर में ही रह जाएगा, जहां बाबा साहब का जो प्रतिमा बहुत ही रौनकदार होता था। आज यहाँ कचरों का अंबार है और ये नाली एक प्रकार से अभिशाप है, जहाँ सामने में आप देख रहे हैं कि समाहरणालय है और उसके ठीक सामने में बाबा साहब, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाहरणालय के ठीक नाक के सामने में जो बाबा साहब हैं वो उस स्थिति में नहीं है। या इस जगह को देख करके आपको भी लगेगा कि नहीं इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि इसके संदर्भ में अधिक से अधिक बाबा साहब को मानने वाले, हम तो कहेंगे कि 135 करोड़ देशवासी जो हैं बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, तो उन 135 करोड़ देशवासियों का यहाँ निश्चित रूप से इस स्थल को देख करके लगेगा कि नहीं इसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए। बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर जो कचरा है या गड्ढा है इसको सुदृढ़ करने का काम किया जा सके। कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें कि बाबा साहब किस स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।